हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार एसआर कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है क्लास 10th का, तो जिस पे हम मैथ की जो है क्लास ले चुके हैं। मैथ में आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या क्या रिड्यूस किया गया है सिलेबस में, और वहीं से आगे अब मैं आपको लेके चलता हूँ साइंस पे। तो साइंस में देखिएगा क्या क्या कौन कौन से टॉपिक कौन कौन सा चैप्टर पूरा डिलीट कर दिया गया है, क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, इस सब बारे में आपको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अभी जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी क्लास आपकी स्टार्ट होगी तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आपके सेशन पे। तो देखो डिलीटेड पोर्शन क्या क्या हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी डिलीटेड चैप्टर हैं टॉपिक हैं उनके बारे में, यूनिट 1 में क्या डिलीट हुआ, यूनिट 2 में क्या हुआ, यूनिट 3 में क्या हुआ डिलीट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में कितना डिलीट किया गया है, यूनिट 4 में डिलीट किया गया है और इससे आगे क्या है। तो सबसे पहले हम आपको एक बार चैप्टर पे लेके चल दें कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके बाद हम ये सब आपको समझाते हैं। तो देखिएगा आपको केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ने होते हैं 5। स्टार्टिंग के 5 जो चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री के हैं, यानी फर्स्ट जो चैप्टर है जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये वाला आपको चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में इसमें कुछ नहीं कम किया गया, इसे भी पूरा पढ़ना है। तीसरा चैप्टर आता है मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें कम किया गया है, उसे भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ चैप्टर पे आए तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें भी चेंज किया गया। और फिफ्थ चैप्टर में आए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इस चैप्टर में सारा का सारा कुछ पढ़ना है। तो कुल मिला के जो केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर हैं, तो इन 5 में से चैप्टर 1, 2 और 5 ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको पूरी ही तरह से मतलब सारा का सारा डेटा इसमें पढ़ना है, कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है इनसे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो ही केमिस्ट्री के पास। अब चलते हैं आगे, देखिएगा बायोलॉजी पे। बायोलॉजी हमारा होता है 6 से चैप्टर से स्टार्ट। तो बायोलॉजी में जो लाइफ प्रोसेस है 6 चैप्टर, इसे हमें कम्प्लीटली पूरा ही पढ़ना है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो है इसे पूरा पढ़ना है, 7 चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी बताएंगे इसमें क्या क्या कम हुआ है 7 चैप्टर में। और 9 चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें भी कम किया गया है और क्या किया गया अभी इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में चैप्टर 10 से स्टार्ट हो रही है और इसमें पढ़ना है हमें लाइट वाला जो चैप्टर है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आगे जो आता है अगला चैप्टर 12, ये हमें पूरा पढ़ना है इसमें, ओके। उसके बाद चैप्टर नंबर 15, ये 3 चैप्टर, इनमें कोई भी करेक्शन नहीं किया गया है। अच्छे से समझ लेना, सारे पे चैप्टरों पे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा, अब चलते हैं हम क्या क्या रिमूव हुआ है इन चैप्टरों में जो हमने छोड़ दिए हैं, जो पढ़ने हैं उन वो बता दिए कि कौन कौन से कम्प्लीटली चैप्टर पढ़ने हैं। अब रिमूव क्या किया गया है उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसमें रिमूव किया गया मेटल एंड नॉन मेटल में, जो केमिस्ट्री में मैंने बताया था, ठीक है। तो केमिस्ट्री में 3 चैप्टर रिमूव, वो 3 चैप्टर पूरे पढ़ने हैं और 2 चैप्टरों से कुछ डेटा कुछ टॉपिक रिमूव हुए, उन्हें क्या क्या रिमूव हुए हैं वो एक बार देख लीजिएगा। पहला जो है बेसिक मेटालर्जिकल प्रोसेस, ये आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है पहला, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये 2 टॉपिक चैप्टर नंबर जो 3 है 4th है सॉरी, है ना, मेटल एंड नॉन मेटल्स जो भी है, तो इनमें ये 2 पॉइंट नहीं पढ़ने हैं। आगे उसके बाद एक चैप्टर आपको बताया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसमें एक लार्ज पार्ट डिलीट कर दिया गया, यानी बहुत कुछ इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया। इसमें देखिएगा क्या क्या डिलीट किया गया है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये दिया है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते थे, हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्काइंस और एल्कनी, ठीक है, ये हम टॉपिक पढ़ते थे। और डिफरेंट बिटवीन, इसके बाद आगे डिफरेंस बिटवीन, चलिए इसे उठा दो। नेक्स्ट
ये तो एक हो गया। दूसरा आता है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये टॉपिक डिलीट यहाँ पे कर दिया गया है, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें कि पढ़ते थे कम्बिशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये टॉपिक यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। ये रिमूव कर दिया गया, लेकिन इसमें क्या रिमूव किया गया है इससे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड में इसमें ओनली इनकी प्रॉपर्टी और यूज डिलीट किए गए हैं। क्या करने हैं? ओनली इसके प्रॉपर्टी और इसके यूज डिलीट कर दिए गए, बाकी इसका सारा डेटा जो होता है वो पढ़ना होगा आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी यूनिट सेकंड पे अगर चलें तो इसमें मैंने बताया था आपको बहुत कुछ डिलीट हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो अगर इसकी बात करें भाई तो इसमें कुछ बचा ही क्या है, सारा कुछ तो डिलीट इस चैप्टर में कर दिया गया था, ठीक है। तो देखिएगा टॉपिक एक बार नज़र डाल लेते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, पहला पॉइंट क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इसे डिलीट कर दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, इस पॉइंट को डिलीट कर दिया गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल, अब एनिमल में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दिया है इसे डिलीट कर दिया गया है। नर्वस सिस्टम पूरा जो होता है उसे भी हटा दिया गया है। वॉलंटरी को भी हटा दिया है। इनवॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन ये सब हटा दिया गया है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो था वो भी हटा गया है और एनिमल हार्मोन्स वो भी हटा दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में तो कुछ बचा ही नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये पूरा का पूरा चैप्टर ही एक तरह से डिलीट कर दिया है, कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे अगला पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये चैप्टर दिया है तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एवोल्यूशन के वो डिलीट कर दिए, यानी कि सिर्फ हेरिडिटी और एवोल्यूशन में हमें हेरिडिटी पढ़ना है। क्या करना है? हेरिडिटी पढ़ना है, और एवोल्यूशन जो है वो एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, ठीक है, एवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला दिया है नेचुरल फिनोमेना। तो इसमें मैंने बताया था लाइट तो आपको पढ़ना ही है, लाइट वाला चैप्टर। इसमें जो ह्यूमन आई वाला है उसमें देख लीजिए क्या क्या चेंज किया गया है। तो ह्यूमन आई में फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ये पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये वाला पॉइंट पढ़ना है। डिफेक्ट जो विजन होता है, डिफेक्ट ऑफ विजन का, ठीक है, उसे पढ़ना है। आगे एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, तो इनके एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ना है हमें, स्फेरिकल मिरर और लेंसेज के बारे में भी। ये नहीं पढ़ना, ठीक है, यानी कि ये चीज़ें जो दी हैं यहाँ पे ये नहीं पढ़नी है, ठीक, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, ये नहीं पढ़नी है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसमें काफ़ी टॉपिक जो है जो डिलीट कर दिए गए हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला जो टॉपिक है वो डिलीट कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट करंट हटा दिया गया है। अल्टरनेटिंग करंट जो था वो भी हटा दिया गया है। फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट जो था यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी की, उसे भी हटा दिया गया है। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये पॉइंट भी यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसे भी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। तो ये चैप्टर जो थे वो टॉपिक थे वो रिमूव किए गए हैं। आगे चलते हैं, अगला यूनिट जो है नेचुरल रिसोर्सेज में। तो नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हुआ है उसी तरह से इसमें भी सारा कुछ हटा ही दिया गया, कुछ बचा ही नहीं है। देखिएगा एक बार नज़र फिर भी डाल लेते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक डिलीट किया गया। उसके बाद कॉन्वेंशियल एंड नॉन कॉन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, भाई ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था, इसे भी डिलीट कर दिया गया। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारा का सारा डिलीट कर दिया गया है। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन वर्सेस, ठीक है, एक बात देख लीजिए, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो टॉपिक था इंपॉर्टेंट था, ये भी डिलीट कर दिया है। कहने का मतलब इस चैप्टर से भी कुछ नहीं बचा है, सारा का सारा जो डेटा है पूरा ही डिलीट कर दिया गया। एक दो पॉइंट बचे हैं, वैसे कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा डिलीट ही है, ठीक है। तो
ये मान के चलिएगा, नीचे एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं। हम जो चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये पूरी तरह से डिलीटेड है, ठीक है, कुछ भी इसमें बचा ही नहीं, पढ़ने के लिए क्या पढ़ोगे। उसके बाद जो 14 चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। और लास्ट वाला चैप्टर की बात करें मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल सेल्स, ये चैप्टर सिर्फ आपको पढ़ना है, यानी कि जो हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह होंगे उनमें ये चैप्टर पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दिया भी है, देख लीजिए एक बार, सबसे नीचे ये दिया है, ये दिया है इंटरनल असेसमेंट के लिए। ये चैप्टर जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, इसे सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको पढ़ना है। वैसे जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आने वाला है। तो जो हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह होंगे और बीच में जो भी आपके टेस्ट वगैरह उनमें ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, इस चैप्टर से। अब आते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। तो प्रैक्टिकल पे क्या क्या डिलीट किया गया है इससे देख लेते हैं। डिलीटेड प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं उन पे नज़र एक बार डाल लेते हैं। तो फर्स्ट जो है फाइंडिंग द पीएच ऑफ फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जो पीएच वैल्यू, पीएच का मान निकालते थे ना, वैल्यू निकालते थे पेपर यूनिवर्सल के इंडिकेटर से, तो इसमें क्या क्या था, डेलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे डिलीट कर दिया गया है। डेलाइट NaOH सॉल्यूशन, इसे भी डिलीट किया गया है। डिलाइट एथेनोइक एसिड सॉल्यूशन, इसे डिलीट किया गया है। लेमन जूस, वाटर, डिलाइट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, इसे डिलीट किया गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो प्रैक्टिकल हैं होते हैं इनसे वो डिलीट कर दिए, इनसे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन द सीरीज एंड पैरेलल, यानी ना तो सीरीज में और ना ही पैरेलल वाले में जो हम डिटर्मिनेशन करते थे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट ऑफ टू रेसिस्टर का, वो प्रैक्टिकल हटा दिया गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है प्रीपेयरिंग ए टेम्परेरी माउंट ऑफ लीप पील टू शो स्टोमेटा, ये वाला प्रैक्टिकल भी हटा दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला जो प्रैक्टिकल है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड, इसे भी हटा दिया गया, जिसमें ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट ऑन लिटमस और रिएक्शन बेस्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे के सारे यहाँ पे हटा दिए गए हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्टडी 5 जो प्रैक्टिकल हटाया गया, स्टडी द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ये वाला भी यहाँ से टॉपिक हटा दिया गया है। नेक्स्ट है फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेयरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड देयर ड्राइंग करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, ये से भी हटा दिया गया है लाइट वाले से। नेक्स्ट जो और लास्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एम्ब्रो ऑफ ए डिकॉट सीड, जैसे कि पी, ग्राम, रेड, किडनीबिन, इन सब का ऊपर जो प्रैक्टिकल आता था, ये प्रैक्टिकल अब नहीं आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा डेटा आपको समझ आ गया होगा, कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं इनके बारे में, और कौन कौन से चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली आने वाले हैं, सारा का सारा डेटा समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, ताकि सभी को ये जानकारी मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।